एक ऐसी जगह जहां हर सांस में शांति है और हर कदम में एडवेंचर। जहां सुबह की शुरुआत होती है गंगा के किनारे योगा से। राम झूला से लक्ष्मण झूला तक ना सिर्फ नज़ारे हैं बल्कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी। यहाँ के प्राचीन मंदिर नीलकंठ महादेव से लेकर त्र्यंबकेश्वर तक भक्ति का हर रूप मिलता है। और जब दिल चाहता है कुछ हट के तो राफ्टिंग और बंजी जंपिंग रेडी है थ्रिल का डोज देने के लिए। सूरज ढलते होती है गंगा माँ की भव्य आरती, जहाँ मंत्र और भजनों की गूंज रोशनियों के साथ मिलकर बनाती है एक डिवाइन माहौल। वेलकम टू द योगा कैपिटल ऑफ इंडिया, ऋषिकेश। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडरलेस बाइट्स एंड टेल्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो ज़रूर दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। आज हम लोग हैं योगा कैपिटल ऑफ इंडिया ऋषिकेश में, और ऋषिकेश ना सिर्फ अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी एडवेंचर वाइब्स के लिए भी। आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हैं, आप यहां पर कहां कहां घूम सकते हैं और यहां के एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में। और अगर आप ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं तो ये व्लॉग आप एंड तक देखिए क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ऋषिकेश एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां आप रोड, ट्रेन और फ्लाइट तीनों ऑप्शन से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश में 2 रेलवे स्टेशन हैं, योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। इन दोनों स्टेशन पर कुछ सेलेक्टेड ट्रेन ही आती हैं। तो आप हरिद्वार, जो कि ऋषिकेश से सिर्फ 20 to 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक ट्रेन लेकर आ सकते हैं और वहाँ से आप बस या फिर टैक्सी लेकर ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून। ये सिर्फ 16 to 20 किलोमीटर दूर है। आपको मेजर सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी, और एयरपोर्ट से ऋषिकेश तक आप कैब या फिर लोकल बस लेकर आ सकते हैं। बाय रोड की बात करें तो ऋषिकेश की रोड कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ आप मेजर सिटीज़ जैसे कि मनाली, लुधियाना, दिल्ली, आगरा और लखनऊ से डायरेक्ट बस लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की व्हीकल से भी ड्राइव कर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश घूमने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2 व्हीलर रेंट करना, जैसे कि बाइक या स्कूटी, क्योंकि यहाँ की रोड्स थोड़ी कंजेस्टेड है और स्कूटी से आप इजीली नैरो लेन से निकल जाते हो और ट्रैफिक का भी टेंशन नहीं रहता। यहाँ पर मल्टीपल शॉप्स हैं जहाँ से आप स्कूटी रेंट कर सकते हो, और पर डे स्कूटी रेंटल का कॉस्ट अराउंड 500 to 800 पड़ता है, और आपको फ्यूल इसमें खुद ही डलाना रहता है। इसके अलावा आप ऑटो से भी ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हो। ऋषिकेश में स्टे ऑप्शंस की कमी बिल्कुल नहीं है। चाहे आप बजट ट्रैवलर हो या थोड़ा लग्जरी चाहते हो, यहाँ आपको रिवर साइड स्टे, आश्रम, बुटीक स्टेज, हॉस्टल्स और लग्जरी स्टेज सब कुछ मिल जाएंगे। ये सब ऋषिकेश की अलग अलग लोकेशंस पर हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सब कुछ एक्सेसिबल हो, कैफेज, योगा सेंटर्स, राफ्टिंग पॉइंट्स, टेम्पल और लक्ष्मण झूला के आसपास की वाइब, तो तपोवन साइड इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे। और हाँ, अगर आपको वो प्रॉपर कैंपिंग वाली वाइब चाहिए, टेंट्स, बॉनफायर, स्टार्स के नीचे डिनर और सुबह गंगा के किनारे चाय, तो शिवपुरी साइड जाना बेस्ट रहेगा। वहाँ पे काफ़ी सारे कैंपिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, बेसिक्स से लेकर लग्जरी टेंट तक सब कुछ। अगर आप ऋषिकेश 4 व्हीलर से आए हैं और आपके होटल में पार्किंग फैसिलिटी नहीं है तो जानकी सेतु और राम झूला के पास आपको इजीली पेड पार्किंग मिल जाएगी, जिसकी कॉस्ट आपको 100 to 150 रुपीज़ पर डे पड़ेगी। होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम लोग आ गए हैं गंगा मैया के दर्शन करने। यहाँ से गंगा नदी का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और हम लोगों ने जैसे ही पानी में पैर डुबाया एकदम ठंडा ठंडा सा फील हुआ। और आप देख सकते हो हमारे आसपास यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग बस शांति से किनारे पर बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे पानी बहुत साफ़ है और फ्लो भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये बेस्ट टाइम है अभी रिवर राफ्टिंग करने के लिए। लोग तपोवन साइड पे हैं और हम लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर जा रहे हैं, और जो लक्ष्मण झूला है उससे हम लोग पहले जाया करते थे दूसरी साइड, लेकिन अभी वहाँ वो जो लक्ष्मण झूला है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो ब्रिज बंद है। तो अभी यहाँ पे बोटिंग सर्विसेज स्टार्ट हो गई है,
एक साइड से दूसरी साइड रिवर क्रॉस करने के लिए। हम लोग भी बोट के थ्रू ही जाने वाले हैं। आप देख सकते हो ये लक्ष्मण झूला है और अभी इसका रिपेयर का काम चल रहा है और इसलिए अभी बंद भी है। लक्ष्मण झूला जाने का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से राइट और थोड़ा नीचे जाकर ही बोटिंग टिकट काउंटर है। ये है बोटिंग टिकट काउंटर और यहाँ से हमने 50 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लिया जो वन साइडेड है। तो अब हम सामने वाली साइड से इस साइड पे आ चुके हैं और इसका टिकट काउंटर ये है। अब हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश के एक पवित्र और काफी प्रसिद्ध मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर। इसे 13 मंजिल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें 13 मंजिलें हैं। इस मंदिर में लिफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें आपको पैदल ही जाना पड़ता है। और मंदिर के आसपास कुछ खाने पीने और पूजा अर्चना की भी शॉप्स हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है और ये वीक के हर दिन ओपन रहता है। और शाम को यहाँ पर गंगा आरती भी होती है। जैसे ही मंदिर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये बोर्ड दिखता है जिसमें बताया गया है कि हर मंजिल में कौन से भगवान के मंदिर हैं। वैसे तो ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, लेकिन हर मंजिल पर आपको अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेगी और इसके साथ ही यहाँ पर पूजा अर्चना के सामान की शॉप्स भी हैं। ये मंदिर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ से गंगा नदी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और साथ ही लक्ष्मण झूला भी दिखाई देता है। यहाँ पे आपको राफ्टिंग के मजे लेते हुए लोग भी दिखाई देंगे, जिसको देखकर आपका भी मन हो जाएगा राफ्टिंग करने का। तो हम लोगों ने 13 फ्लोर तक सारे टेम्पल्स के दर्शन कर लिए हैं और स्टार्टिंग में ऐसा सुनने में लगता है कि 13 फ्लोर है कैसे चलेंगे, लेकिन आप चलते चलते पहुंच भी जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। और दर्शन करने के बाद आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, काफ़ी शांति और सुकून फील होता है। हम लोग लंच करने आए हैं। आपको लक्ष्मण झूला और तपोवन साइड काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे रीजनेबल प्राइस में, जिसमें नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों फूड ऑप्शन अवेलेबल हैं। राम झूला और लक्ष्मण झूला के बाद जानकी सेतु ऋषिकेश का तीसरा आइकॉनिक ब्रिज बन चुका है। ये 2022 में पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। ये ब्रिज 274 मीटर लंबा और ऋषिकेश का पहला 3 लेन सस्पेंशन ब्रिज है। इसमें अलग अलग लेन्स हैं, पैदल चलने वालों के लिए अलग और 2 व्हीलर्स के लिए अलग। ये इसका बेस्ट पार्ट है क्योंकि इसमें चलते हुए ट्रैफिक आपको परेशान नहीं करेगा। ये ब्रिज ऋषिकेश के मुनिकीरेती एरिया को स्वर्ग आश्रम से कनेक्ट करता है और हम लोग इस ब्रिज के थ्रू गंगा नदी को पार करके स्वर्ग आश्रम वाले एरिया में जा रहे हैं। इस ब्रिज के एंड में हनुमान जी की ये सुंदर सी पेंटिंग भी बनी हुई है। अब हम लोग आ गए हैं 84 कुटिया, जिसको बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पर्सन एंट्री फीस है 200 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स और 100 रुपीज़ फॉर सीनियर सिटीजन और टाइमिंग स्क्रीन पे मेंशन है। ये जगह 1960s और 1970s के दौरान इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मेडिटेशन हुआ करती थी और इस आश्रम को स्थापित किया था महर्षि महेश योगी जी ने, जो लोगों को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया करते थे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको कुटिया कहते हैं और ये मेडिटेशन करने के लिए बनाए गए थे। ऐसे टोटल 84 कुटिया बनी हुई हैं और इसीलिए इस जगह को 84 कुटिया के नाम से जाना जाता है। ये आश्रम फेमस हुआ 1968 में, जब फेमस म्यूजिक बैंड द बीटल्स यहाँ महेश योगी जी से मेडिटेशन सीखने आए। माना जाता है कि ये उनकी सॉन्ग राइटिंग करियर का सबसे प्रोडक्टिव फेज था और इसी आश्रम में रहकर उन्होंने अपने कुछ फेमस सॉन्ग्स भी लिखे और इसीलिए इस जगह को बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। 90s के बीच में ये लैंड गवर्नमेंट के पास चले गया था और इसीलिए अब ये राजाजी टाइगर रिजर्व का पार्ट है। ये जगह
गंगा किनारे पर है और यहाँ पर काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो आप यहाँ पर आकर मेडिटेशन कर सकते हैं और साथ ही शांति से टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं भूतनाथ महादेव मंदिर। ये भगवान शिव का ही एक प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर 11 फ्लोर्स का है और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, तो इससे जो पूरी सिटी है उसका एक बहुत ही बर्ड आई व्यू देखने को मिलता है। ये मंदिर अभी तक काफ़ी अंडररेटेड है क्योंकि ये जगह टूरिस्ट में अभी भी इतनी पॉपुलर नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर क्राउड कम है और शांति भी है। भूतनाथ महादेव मंदिर तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक तो सीधा स्टेयर्स वाला रास्ता और दूसरा ये नॉर्मल चढ़ाई वाला रास्ता। जैसे ही हम मंदिर में एंटर करते हैं सबसे पहले हमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ का जो मेन टेम्पल है वो टॉप फ्लोर पे बना हुआ है और ऊपर जाने के लिए नीचे से ही सीढ़ी का रास्ता बना हुआ है। हम लोग भी इसी रास्ते से ऊपर जा रहे हैं। इस मंदिर में मल्टीपल फ्लोर्स हैं और कुछ फ्लोर ऊपर आकर हमें ऋषिकेश और गंगा नदी का ये खूबसूरत सा पैनोरामिक व्यू देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर सनराइज या सनसेट के टाइम पे आते हो तो आपको और भी सुंदर व्यूज देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कि ऊपर मेन टेम्पल है और हमें अभी 4 फ्लोर्स और ऊपर जाना है। मेन टेम्पल में जाकर आपको भगवान शिव के भूतनाथ रूप में दर्शन होंगे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव माता सती से विवाह करने के लिए बारात लेकर जा रहे थे तब उन्होंने इसी जगह पर विश्राम किया था। शाम हो गई है और हम लोग आ गए हैं परमार्थ निकेतन, जो इंडिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल आश्रम्स में से एक है। यहाँ 1000 से भी ज़्यादा रूम्स हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ पर मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आते हैं। यहाँ रोज शाम 6 बजे गंगा माँ की भव्य आरती होती है। अभी 5:30 हो गए हैं और पूजा शुरू हो गई है। लोग यहाँ 4 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं। अभी भी लोग आ ही रहे हैं, इसीलिए अगर आप अच्छे से आरती देखना चाहते हो तो थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी जगह मिल पाएगी। ऋषिकेश की गंगा आरती सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो सीधा आपके मन को छू जाती है, और अगर आप यहाँ आए और आरती मिस कर दी तो समझो कुछ अधूरा सा रह गया। आरती के बाद यहाँ आप फूल और दिया ले सकते हैं। उसमें अपनी श्रद्धा और मनोकामनाएं भरकर गंगा माँ की आरती कर सकते हैं और फिर उस दिए को गंगा जी के पानी में बहा सकते हैं। रात में पूरा घाट रोशनियों से जगमगा उठता है। गंगा जी के किनारे बैठकर वो चमकते दियों की रोशनी और ठंडी हवा का सुकून एक सुकून भरा अनुभव देता है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ एक भव्य शिव जी की मूर्ति स्थापित है, जिसमें उनकी जटाओं से गंगा जी निकल रही हैं, और यहाँ पर हनुमान जी की भी एक भव्य मूर्ति है, जिसमें वो अपना सीना चीरकर भगवान राम और माता सीता को दिखाते हैं। आरती के बाद हम आ गए हैं आसपास के लोकल मार्केट और ऋषिकेश की गलियों को एक्सप्लोर करने। यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स हैं, स्पिरिचुअल आइटम्स, सोवेनियर्स जैसे कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, रुद्राक्ष, फ्रिज मैग्नेट्स और काफ़ी कुछ। तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। थोड़ा शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट, जो 1958 से चल रहा है और ये ऋषिकेश का वन ऑफ द पॉपुलर रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट की एंट्री पर आपको ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और सर के पीछे एक बड़ी सी चोटी लगाए हुए ये चोटी वाला मिलेंगे। जो यहाँ आता है वो उनके साथ एक पिक तो लेता ही है। यहाँ पर हमने डिनर किया और खाने का टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। तो इस तरह हुआ हमारे आज के दिन का एक परफेक्ट एंड। शांति भरी आरती, थोड़ी शॉपिंग और फिर एक टेस्टी डिनर। दूसरे दिन की सुबह की शुरुआत होती है एकदम शांति भरे माहौल में।
गंगा जी के किनारे हमने थोड़ा योगा और मेडिटेशन किया और यहाँ की हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और अब हम थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और यहाँ के नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं राम झूला, जो ऋषिकेश का एक मेजर अट्रैक्शन प्लेस है। राम झूला का कंस्ट्रक्शन 1986 में हुआ था और ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जो गंगा के ऊपर बना हुआ है। जब आप इसमें चलते हो तो ये हमेशा हिलता हुआ महसूस होता है। यहाँ से गंगा जी का 360 व्यू देखने को मिलता है और यहाँ से व्यूज बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। और राम झूला के बिल्कुल पास एक हिडन जेम है, गोवा बीच। गोवा के बीचेस तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये जगह आपको ऋषिकेश में भी गोवा वाली वाइब्स देगी। ये एक छोटी सी गंगा किनारे वाली सैंडी जगह है जहाँ लोग रिलैक्स करते हैं, फोटोज लेते हैं और मेडिटेट भी करते हैं। यहाँ पर बैठकर आप राम झूला और गंगा नदी के ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय कर सकते हो। यहाँ आप मॉर्निंग में या इवनिंग के टाइम सनसेट पे आ सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, और भगवान शिव जी को ही नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के समय उन्होंने पॉइजन पिया था जिससे उनका पूरा थ्रोट नीला हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पॉइजन पीने के बाद उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। यहाँ पर आने के लिए आप अपनी खुद की व्हीकल से आ सकते हैं, आप रेंटेड स्कूटी से आ सकते हैं, आप शेयर टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी से यहाँ पर आ सकते हैं। शेयर टैक्सी से आने के लिए चार्जेस 250 रुपीज़ पर पर्सन है, टू एंड फ्रो, और ये आपको रामझूला की पार्किंग के बाहर मिल जाएगी। हम लोग अपनी स्कूटी से जा रहे हैं। ये रामझूला की पार्किंग है और इसके सामने ही आप लोग देख सकते हो ये पॉइंट है जहाँ से आपको नीलकंठ महादेव मंदिर जाने के लिए शेयर टैक्सी मिल जाएगी। तपोवन से नीलकंठ महादेव मंदिर का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स का है बाय रोड, और इसके लिए आपको शिवपुरी वाली साइड ही जाना रहता है। लेकिन बीच में एक राइट टर्न आता है जिसमें आप नीलकंठ ब्रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, और इस रास्ते पर आपको एक तरफ गंगा नदी बहती हुई दिखेगी जिसमें आपको लोग राफ्टिंग करते हुए भी नजर आएंगे, जो इस सफर को और भी खूबसूरत बना देगा। अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हो तो आपको मंदिर से अराउंड 1 किलोमीटर पहले ही अपनी गाड़ी को पार्क करना पड़ता है। ये 4 व्हीलर का पार्किंग स्पेस है, लेकिन अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हो तो आप मंदिर के पास ही अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। हमें तपोवन से यहाँ तक पहुँचने में अराउंड 1 आवर लग गए। मंदिर के बाहर प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें भी हैं जहाँ से आप लोग जल और बेलपत्र ले सकते हो, जो अंदर मंदिर में आप अपने हाथों से शिवलिंग में चढ़ा सकते हैं। हम लोग अब लाइन में लग गए हैं और यहाँ पर आज काफ़ी भीड़ है। अगर आप लोग वीकेंड, मंडे या फेस्टिवल्स पर आते हो तो भीड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आना प्लान कर सकते हैं। हम लोग मंदिर के दर्शन कर आ चुके हैं और हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए। तो चलो जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। पुराणों के अनुसार जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें 14 रत्न निकले। उनमें से एक था कालाकूट विष, जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलन था। इस विष का विभाजन भगवान शिव ने किया और उससे उनका कंठ नीला हो गया, और तभी से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए उन्होंने पंचक और मधुमती नदी के संगम के पास एक पंचपड़ी नामक वृक्ष के नीचे लगभग 60,000 साल तक तपस्या की, और कैलाश लौटने से पहले भगवान शिव ने अपने हाथों से ही कंठ रूप में शिवलिंग वहां पर स्थापित किया। ऋषिकेश में 2 मेजर स्पॉट्स हैं जहां पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे कि बंजी जंपिंग कर सकते हो। पहला जंप इन हाइट्स और दूसरा है थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ पर मल्टीपल एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी हम लोग थ्रिल फैक्ट्री आए हैं जो कि शिवपुरी में है। यहाँ पर काफ़ी सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि रिवर्स बंजी, जायंट स्विंग, जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, गो कार्टिंग और बहुत कुछ। और इन सब के प्राइजेस अलग अलग हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्यूज़ काफ़ी लंबी होती है। हम लोगों ने इनिशियली जायंट स्विंग और बंजी जंपिंग करने का प्लान बनाया था। आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये यहाँ पर बंजी जंपिंग हो रही है, लेकिन क्यूज़ इतनी लंबी थी
और हमारे पास टाइम भी कम था तो हमें वो स्किप करना पड़ा। पर अब इतने दूर आए थे तो सोचा कुछ तो ट्राई करना ही चाहिए, तो हम लोगों ने गो कार्टिंग ट्राई करा। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ये ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑनेस्टली बोले तो ट्रैक थोड़ा छोटा है और ये ओवरऑल बच्चों के लिए ही सही है। शाम हो गई है और हम लोग आ गए हैं त्रिवेणी घाट, जो ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है और मार्केट के बिल्कुल बीच में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। त्रिवेणी घाट फेमस है अपनी गंगा आरती के लिए, और यहाँ आरती के लिए एक अलग स्थान बनाया गया है जहाँ पे गंगा जी की भव्य आरती होती है। सब लोग यहाँ पे फ्री में आरती देख सकते हैं और इसके लिए कोई भी टिकट या चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पर्ची कटवानी होती है, और ये पूजा 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद 6:30 बजे गंगा आरती शुरू होती है। 5:30 बज चुके हैं और अभी आप देख सकते हो जिन्होंने पर्ची कटवाई थी वो पूजा कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं और जगह भरने लगी है। तो अगर आपको आरती अच्छे से देखनी है तो अराउंड 5 बजे आकर आपको अपने लिए जगह लेनी पड़ेगी। त्रिवेणी घाट की पवित्र गंगा आरती की शुरुआत होती है धूप आरती से। आरती के समय मंत्र और भजन की गूंज से पूरा घाट गूंज उठता है और इस सब के साथ एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो तुम्हें को जाता, मेरे मैया को जाता, मनवांछित फल पाता। और आरती के बाद यहाँ का माहौल और भी स्पिरिचुअल हो गया है। भजन शुरू हो चुके हैं, लोग तालियां बजाते हुए खुले दिल से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भक्ति में लीन हो गए हैं। हाय गाइस, आज हमारा तीसरा दिन है ऋषिकेश में और इस दिन के लिए हम लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं ऋषिकेश की फेमस एडवेंचर एक्टिविटी रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग की बुकिंग आप लोग लोकल एडवेंचर शॉप्स या फिर ट्रैवल डेस्क से करा सकते हैं और ऋषिकेश में आपको ऐसे मल्टीपल काउंटर्स मिल जाएंगे। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर की राफ्टिंग बुक करा सकते हैं, जिसके प्राइजेस 500 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं और आप इसमें थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी करा सकते हैं। हम लोगों ने 16 किलोमीटर वाली राफ्टिंग बुक करी है जो कि शिवपुरी से लेकर रामझूला तक होती है और हमने ये कल ही बुक करा ली थी और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का। तो आप जहाँ से भी राफ्टिंग बुक कराते हो वहाँ से आपको पिकअप का ऑप्शन मिलता है जो आपके होटल या फिर नियरेस्ट रोड पॉइंट से आके आपको पिकअप करता है और आपको राफ्टिंग पॉइंट तक लेके जाता है। तो चलो चलते हैं राफ्टिंग करने। हम लोग अभी शिवपुरी पहुंच गए हैं और हम भी ऐसी ही टैक्सी से आए हैं जिसके ऊपर राफ्ट बंदी होती है। ये शिवपुरी का राफ्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर काफ़ी सारी राफ्ट हैं और लोग यहीं से अपनी राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। इंस्ट्रक्टर्स आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देते हैं जैसे कि लाइफ जैकेट कैसे पहननी है, पैडल कैसे चलानी है और अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। और अगर आप अपनी राफ्टिंग जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर GoPro वीडियो की फैसिलिटी भी होती है। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ होती है पूरे ग्रुप के लिए। और हाँ, अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन, वॉलेट या कोई भी पर्सनल चीज़ें रखनी है तो वो आप अपने गाइड को हैंड ओवर कर सकते हो, जो कि वो एक वाटरप्रूफ पाउच में रख देते हैं।
बताऊं तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डर लगा, स्पेशली जब हमारा पहला रैपिड आया और राफ्ट हिलने लगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, डर एक्साइटमेंट में बदल गया। थोड़ा आगे चलकर जब रैपिड्स खत्म हुए और नॉर्मल पानी आया तो हम सब ने राफ्ट से जंप करके गंगा जी में डुबकी लगाई। ठंडे और साफ पानी में एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। सबने पानी में मस्ती की और तैरते हुए एंजॉय किया। इसके बाद हम लोग पहुंच गए क्लिफ जंपिंग पॉइंट पर, जहां से 15 to 20 फीट की ऊंचाई से गंगा जी में जंप करना होता है। थोड़ा सा डर तो लगा था, लेकिन जंप मारते ही एक थ्रिलिंग और यादगार एक्सपीरियंस बन गया। हमारी राफ्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एडवेंचरस और अमेजिंग था। ऋषिकेश की राफ्टिंग सिर्फ एक राइड नहीं, एक लाइफ टाइम वाली मेमोरी है। तो अगर आप ऋषिकेश आओ तो राफ्टिंग जरूर ट्राई करें। तो चलिए बात करते हैं ऋषिकेश की 3 डेज की आइटनरी की। पहले दिन की शुरुआत आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कर सकते हैं। उसके बाद आप लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु, बीटल्स आश्रम और भूतनाथ मंदिर घूम सकते हैं और शाम को परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत आप राम झूला और उसके आसपास गोवा बीच से कर सकते हैं। उसके बाद आप नीलकंठ महादेव मंदिर जा सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए थ्रिल फैक्ट्री जा सकते हैं और शाम को त्रिवेणी घाट की भव्य आरती में शामिल हो सकते हैं। तीसरे दिन आप ऋषिकेश की फेमस रिवर राफ्टिंग का थ्रिल एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद कुछ पॉपुलर कैफेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मॉनसून के आसपास आ रहे हैं तो अमेजिंग वाटरफॉल के भी मजे ले सकते हैं। सारी लोकेशंस का मैप लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आप कपल ट्रैवलर हैं तो ऋषिकेश के लिए अप्रॉक्सीमेट बजट कुछ इस तरह हो सकता है। डिसेंट होटल का खर्चा 1500 to 2000 रुपीस पर नाइट के बीच होता है। घूमने के लिए अगर आप 2 व्हीलर रेंट करते हो तो उसके चार्जेस अराउंड 600 रुपीस पड़ते हैं और मील्स का खर्चा 3 दिन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3600 तक हो जाता है। एंट्री टिकट्स के लिए 300 पर पर्सन लग जाते हैं। राफ्टिंग के चार्जेस अराउंड 600 पर पर्सन आ जाते हैं। तो इन सबको मिलाकर आप अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के बजट में ऋषिकेश में 2 नाइट्स और 3 डेज कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के साथ होता है हमारा आज का ये व्लॉग खत्म। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करें हर हर गंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।